हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। और हम कर रहे हैं हरियाणा जीके में जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था अपना हिसार जिले के बारे में। वो कुछ इशू हो गया था बीच में, तो इसलिए जो है वो वीडियो बीच में से कट गई थी। लेकिन मैंने जो पार्ट रहता था ना उसका वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जो है दोनों वीडियो को देखना, और दोनों वीडियो से जो है आपका हिसार जिले के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कहीं और से जो है हिसार जिले के बारे में पढ़ने के लिए जरूरत नहीं बचेगी। इसी तरह से हम आज की जो वीडियो है हमारी उसमें करेंगे फतेहाबाद जिले के बारे में। और फतेहाबाद जिले के बारे में बिल्कुल डिटेल में करेंगे हम, जितनी भी जानकारी है। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखना। उसके बाद आपको जो है कोई जरूरत नहीं बचेगी कहीं और से भी से पढ़ने की इसको। तो शुरू करते हैं आप फतेहाबाद जिले के बारे में। सबसे पहले आप बात करते हैं स्थापना की। स्थापना कि हरियाणा का जिला जो है ये कब बना था। ये बना था 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को जो है ये हरियाणा का जिला बना था। और इसके साथ ही जो है झज्जर भी जिला बना था, वो आप झज्जर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन 15 जुलाई को जो है 15 जुलाई 1997 को दो जिले हरियाणा के बने थे। एक बना था अपना फतेहाबाद और एक बना था अपना झज्जर। फतेहाबाद का जो पुराना नाम क्या है? इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार था। इकदार था। इस इकदार को जो है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इस पे कब्जा कर लिया। फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस इकदार पर कब्जा कर लिया। इसका अर्थ होता है एक था सरदार। तो पहले जो है प्राचीन नाम फतेहाबाद का इकदार था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इस पे कब्जा कर लिया। और उसका फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा हुआ था उस समय में। ये बात है 1351-52 की। फिरोज शाह तुगलक को एक बेटा हुआ था। उस बेटे की जन्म की खुशी में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम फतेहाबाद रख दिया था। फतेहाबाद शहर की जो है उसने स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। और 1351-52 में किसके नाम पर की थी? अपने बेटे फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। इसीलिए इसको फतेहाबाद रखा गया है, फतेह खान के नाम पर। ठीक है। फतेहाबाद को जो मतलब उपनाम दे देते हैं, इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है? पिंक सिटी कह सकते हैं, या फिर गुलाबी नगरी। दोनों एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश है। गुलाबी नगरी। और इसका एक और उपनाम है महलों का शहर। महलों का शहर फतेहाबाद को कहा जाता है, महलों का शहर। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं इसको रफ करूंगी। देखो, स्थापना कब हुई थी फतेहाबाद की? 15 जुलाई 1997 को। इसका जो पुराना नाम है इकदार। पुराना नाम क्या है? इकदार। इकदार का अर्थ होता है एक था सरदार। उसके बाद इकदार पे जो है फिरोज शाह तुगलक ने कब्जा किया। और उसको जो है 1351-52 में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जो है इसका नाम क्या रख दिया? फतेहाबाद रख दिया। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आप फतेहाबाद के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जो है उसने इसका नाम फतेहाबाद रख दिया। उसके बाद आप इसको उपनाम में पिंक सिटी कहते हैं और गुलाबी नगरी कहते हैं। महलों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा महल जो है पुराने समय के, मतलब मुगलों के काल के जो है महल पाए जाते हैं यहाँ पे। इसको महलों का शहर कहते हैं।
ये विधानसभा की सीट है फतेहाबाद। विधानसभा की सीट है, इसमें है टोहाना, खुद फतेहाबाद है। रतिया है। 3 सीट है इसमें विधानसभा की, कौन-कौन सी? टोहाना, फतेहाबाद और रतिया। रतिया जो है ये आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है भाई रतिया। फतेहाबाद में जो है पहला जीएसटी हेल्प डेस्क, हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क खोला गया था। और फतेहाबाद जो है ये हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त, पॉलीथीन मुक्त जिला है। और पहला ही आवारा पशु मुक्त। पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है और पहला ही आवारा पशु मुक्त जिला है। पॉलीथीन यूज नहीं किए जाते फतेहाबाद में और आवारा पशु नहीं घूमते फतेहाबाद में। तो एक बार इसको अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इतिहास पे चलेंगे फतेहाबाद में, फतेहाबाद के इतिहास पे। देखो विधानसभा की सीट फतेहाबाद में कितनी है? 3 है। सबसे पहले अपनी टोहाना, खुद फतेहाबाद और रतिया। रतिया क्या है? आरक्षित सीट है। ठीक है। उसके बाद अपना ये जो फतेहाबाद में पहला जीएसटी हेल्प डेस्क जो है खोला गया था। और पहला जो है हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त, हरियाणा का पहला क्या है? पॉलीथीन मुक्त जो है ये जिला है। और आवारा पशु मुक्त जिला हरियाणा का पहला फतेहाबाद है। उसके बाद अपन बात करते हैं इतिहास की। फतेहाबाद का इतिहास। पुराणों के अनुसार अगर बात करते हैं अपन, पुराणों के अनुसार जो है फतेहाबाद जो नंद वंश है ना उसका यहाँ पे क्या कहते हैं शासन था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का शासन था। और एक और जो है सिरसा तथा फतेहाबाद में अशोक स्तंभ मिले हैं। क्या मिले हैं? अशोक स्तंभ पाए गए हैं। देखो पुराणों में लिखा हुआ है कि ये जो था ना ये नंद वंश का इस पर जो है शासन था। और सिरसा और फतेहाबाद से जो है अशोक के स्तंभ मिले हैं। उनसे ये भी साबित होता है कि यहाँ पे जो है अशोक का भी शासन था। देखो जो नंद वंश का था ना, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, जो नंद वंश का था, नंद वंश पे ही तो अटैक करके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो जो नंद वंश का हुआ वो तो मौर्य वंश का अपने आप ही हो जाएगा, ये भी मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ से फिर भी जो है प्रूफ मिलते हैं, तो ये मौर्य वंश का भी शासन रहा है यहाँ पे, अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक और मिला है कि 1798 में जो है जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति था ना,
जिसने जहाज कोठी की सिरसा में स्थापना की थी, हिसार में, सॉरी, जहाज कोठी बनाई थी जिसने। तो ये जॉर्ज थॉमस का जो है टोहाना के शहर, मतलब फतेहाबाद के शहर टोहाना पर भी अधिकार था। इसने जॉर्ज थॉमस ने जो है टोहाना पर और अग्रवा पर, हांसी पर, जो है हिसार पर, इसने जॉर्ज थॉमस ने इसने भी राज किया था। ये अपना ब्रिटिश कालीन है, ठीक है। उसके बाद ਆਪਾਂ बात करते हैं फिरोज शाह की लाट की। फिरोज शाह की लाट जो है फतेहाबाद में स्थित है। फिरोज शाह की लाट, क्योंकि फिरोज शाह ने मतलब हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पर जो है शासन किया था। तो अपन इसके बारे में हिसार में भी पढ़ा था, और ये मतलब बिल्कुल कंबाइन ही है दोनों, क्योंकि ये जिले जो है पहले एक ही थे, ये है ना। तो इसीलिए जो है फिरोज शाह की लाट सिरसा में भी पाई जाती है, हिसार में भी पाई जाती है। उसके बाद है हुमायूं की मस्जिद, ऊपर यहाँ लिखते हैं आपा। देखो इतिहास में क्या कहते हैं कि पुराणों के अनुसार जो है फतेहाबाद पर नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश का शासन था। उसके बाद कहते हैं कि सिरसा तथा फतेहाबाद से अशोक स्तंभ पाए गए हैं। अशोक स्तंभ पाए गए हैं, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य, मौर्यों का भी शासन था यहाँ पे, मौर्य शासन रहा है। और 1798 में जो है जॉर्ज थॉमस का, ये तो मतलब लिखे हुए लिखित साक्ष्य ही मिले हैं कि टोहाना पर और फिरोज शाह इस पर मतलब अग्रवाल वगैरह पर जो है जॉर्ज थॉमस का भी अधिकार था। टोहाना का जो है प्राचीन नाम क्या है? तासन्या है। पहले जो है टोहाना को प्राचीन काल में तासन्या कहा जाता है, कहा जाता था। अब अपन आगे चलते हैं। अशोक स्तंभ मैंने आपको बताया ही है अभी, लेकिन ये मतलब उसमें आ गया अशोक स्तंभ। ये जो अशोक स्तंभ है ना, ये एक ईदगाह है, उसके बीच में जो है इसको रख रखा है, ईदगाह के मध्य में स्थित है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो है ईदगाह के मध्य में स्थित है। अब आप बात कर लेते हैं, इसको मैं रफी कर देती हूँ, ये अपन ने पहले कर ही लिया। आप इसके जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं जो यहाँ से फतेहाबाद से, उनकी बात करते हैं अब। सबसे प्राचीन जो है बिरडाना, बिरडाना जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है बिरडाना मिला है, कहाँ से? फतेहाबाद से। सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कहिए या हड़प्पा सभ्यता का, एक ही बात है। ये जो है ना सबसे अब तक के खोजे गए स्थानों में सबसे प्राचीन है, अब तक के खोजे गए स्थानों में सबसे प्राचीन है। यहाँ पे चल जाता है, इस पे क्या हो रहा है भाई? क्या है? सबसे प्राचीन है। अब तक जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं ना, तो सबसे पुराना कौन सा है? हरियाणा में बिरडाना है। उसके बाद है बनावली। ये भी जो है फतेहाबाद से मिला है। ये मैं आपको फतेहाबाद की बात करें ना, ये बार बार कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये फतेहाबाद से मिला है, बनावली मिला है, फतेहाबाद फतेहाबाद का स्थल है ये। और हड़प्पा सभ्यता का जो है ये स्थान है। यहाँ की जब खुदाई की गई ना, तो यहाँ पे जो है मिट्टी का हल मिला है, यहाँ से मिट्टी का हल।
बनावली से जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। इसकी जो बनावली की खुदाई की थी वो की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और कब की थी? 1973-74 में। 2 साल लग गए थे 1973-74 में। और मिट्टी का हल जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आपा कुणाल की। कुणाल जो है ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल है। हड़प्पा सभ्यता जो है 5000 साल पुरानी है, ये 7000 साल पुराना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल है। हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल है। और इस यहाँ से क्या मिला है? 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। और 7 सोने के मोती मिले हैं। 2 चांदी के मुकुट और 7 सोने के मोती मिले हैं। एक बार इसको अपन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैं रफ कर देती हूँ, मैं फिर इसको रफ कर दूंगी, फिर अपन नेक्स्ट लिखेंगे। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। एक है सबसे पहले अपना बिडाना। बिडाना जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। अब तक के जितने भी स्थल खोजे गए हैं ना, उनमें से सबसे पुराना स्थल है। और हाँ, ये लिखा है मैंने नीचे, सॉरी, फिर से लिख दिया मैंने। तो ये कहते हैं कि उसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के अब तक जितने भी स्थल खोजे गए उनमें से सबसे पुराना क्या है? बिडाना है। और बनावली की बात करते हैं अगर अपन, तो बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी 1973-74 में। और यहाँ से जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे खेती की जाती थी। यानी कि बच्चों को जब खिलौना बना के दिया जाता है तो वही चीज तो दी जाती है ना, जो आप मतलब वैसे यूज करते हैं, है ना। जो आप यूज जो चीज आपने देखी नहीं, जिसके बारे में पता ही नहीं है अपने को, तो उसको अपन मिट्टी का बना थोड़ी सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो इसीलिए जो है यहाँ से इसको मतलब खेती के साक्ष्य जो है ये पता चलता है कि यहाँ पे कृषि की जाती थी। उसके बाद है कुणाल जिला। कुणाल क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल है कुणाल। यहाँ से जो है 2 चांदी के मुकुट मिले हैं और 7 सोने के मोती मिले हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो पंडित जसराज हैं, पंडित जसराज, ये फतेहाबाद से हैं। संगीत मार्तंड जिनको कहा जाता है, इनकी उपाधि है संगीत मार्तंड मार्तंड। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फतेहाबाद के पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पीली मंदोरी गांव में जो है पंडित जसराज का जन्म हुआ था। और हवाई जहाज की पायलट है। पायलट प्रियंका सूलीखेड़ा। प्रियंका जो है ये सूलीखेड़ा गांव से है। कहाँ है ये सूलीखेड़ा? ये फतेहाबाद में ही है। जब आप फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, प्रियंका पायलट है जो सूलीखेड़ा गांव से है।
और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताना था, पंडित जसराज जो फतेहाबाद से है, पायलट फिटिंग का। ये हो गया अपना। हरियाणा का जो सॉरी फतेहाबाद का जो शहर है टोहाना, यहाँ से जो है भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है यहाँ से। और टोहाना को जो है क्या कहा जाता है? नहरों का शहर या नदियों का शहर। नदियों का शहर है टोहाना, क्योंकि भाखड़ा नहर से जो है ना 7 नहरें निकाली गई हैं टोहाना में। उसको हेड बोलते हैं, बलियाला हेड बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ से जो है भाखड़ा नहर से जो है 7 नहरें निकाली गई हैं। भिवानी को और अपने मतलब सिरसा को, इन सबको जो है वहाँ से पानी दिया जाता है। जाखल जो है फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जाखल जंक्शन है। जाखल तो प्रमुख रेलवे स्टेशन है फतेहाबाद का, लेकिन फतेहाबाद शहर ऐसा है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। नोट कर सकते हैं आप इस बात को। फतेहाबाद में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद में जो है कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। और सबसे कम जो है 1% हरियाणा में सबसे कम 1%। किसका है? फतेहाबाद का है भाई। 1 नहीं है यहाँ पे, फतेहाबाद का है। पंडित जसराज